सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क क्या है, या नेटवर्क, देखिए दो टर्म आते हैं स्टार्टिंग में। पहला टर्म तो है नेटवर्क, लेकिन दूसरा टर्म साथ में है नेटवर्किंग। यानी अगर मैं इसमें, अगर इस नेटवर्क के शब्द में आईएनजी लगा दूं तो ये कहलाएगा नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्क का मतलब अलग होता है, और अगर नेटवर्किंग बोल दिया जाए तो मीनिंग अलग हो जाएगी। तो कोई बता सकता है कि दोनों के मतलब क्या हो सकता है? एक नेटवर्क और नेटवर्किंग के मीनिंग में क्या फर्क है? कोई ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। नेटवर्क सर जो हमारा लोकली होता है, हम्म। और नेटवर्किंग जो हमने पूरी बिल्डिंग के जहाँ अलग अलग नेटवर्किंग की होती है बिल्डिंग को बिल्डिंग के साथ कनेक्टिविटी। बहुत बढ़िया। कोई कुछ और? बस एक ही जन बोले हैं? कोई और भी ट्राई करना चाहे, ट्राई तो करना चाहिए। यस सर। हाँ, वैसे स्टूडेंट नाम से कौन है, जरा नाम बताएंगे? स्टूडेंट नाम से कौन है, जरा नाम कोई बताएगा? फिर बांध पार ही करना पड़ेगा। देखिए, तो दो शब्द हमने जैसे बोला है कि एक है नेटवर्क, एक है नेटवर्किंग। नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, एक नेटवर्क कुछ नहीं है बल्कि है दो कंप्यूटर्स, या कोई भी कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। यस सर। बट इस नेटवर्क को बनाने के लिए, मतलब इस नेटवर्क को, मान लीजिए ये दो कंप्यूटर मैंने जोड़े, यस बट सर। ये दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो होंगे, यानी कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे एक बोला जाता है कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो क्या बोलते हैं कि है मेरा, लेकिन दोस्त बनने से पहले कुछ तो हुआ था, कि यस दोनों सर। के बीच में हाय हेलो हुआ होगा, दोनों एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में बताए होंगे। उसके बाद दोनों बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा दोस्त है। ठीक उसी तरह से नेटवर्क क्या है, नेटवर्क तो बना बनाया है, मतलब जो पहले से बन गया है उसे हम नेटवर्क कहेंगे। लेकिन नेटवर्किंग क्या है, इस नेटवर्क को बनाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क। ओके सर। क्लियर? ये दो अलग अलग चीज है। नेटवर्क इज, अगर नेटवर्क बोला जाए तो क्या है, जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर कनेक्ट होता है आपस में तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। लेकिन अगर उस नेटवर्क को तैयार करने के लिए हमें जो प्रोसेस की फॉलो करना पड़ता है वो होता है नेटवर्किंग। यस। फिजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन, ये तो जैसे वायर नेटवर्किंग के होता मतलब एस्पेक्ट से, मतलब कैसे बनते हैं। है। एक नेटवर्क अगर बनेगा तो किस तरह से बनेगा। क्या क्या उसमें यूज आएगा, क्या क्या हाँ, लगाना है उसमें। तो ये ओके दो सर। बेस पे तैयार होती है, एक होती है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। ओके सर। ठीक है, अब फिजिकल का मतलब हो गया जैसे आपके वायर हो गए, केबल जो हो गए, या जो मीडियम हमें हो गया। जो हमें सर दिखेगा, जिससे हम काम कर सकते हैं, हाथ से जैसे हाँ, काम कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल हो गया। और लॉजिकल कनेक्शन होती है कि डेटा कैसे जा रहा है। जब ये जो दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं तब हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क तैयार हो। ओके सर। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता कि भाई ये खाली आपने फिजिकल कर दिया तो नेटवर्क हो गया, नहीं। डेटा भी ट्रांसफर होना चाहिए। अब डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम अगर नेटवर्क बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्स शेयर करने के लिए। यानी एक कंप्यूटर के पास कुछ भी रिसोर्सेस है वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना। अब रिसोर्स में आपके प्रिंटर भी आ सकते हैं, रिसोर्स में आपके स्कैनर्स भी आ सकते हैं, रिसोर्स में एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको भी शेयरिंग करें तो वो भी नेटवर्क के थ्रू होगा। तो एक्चुअल में है कि भाई कि एक
कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ रिसोर्सेस जाने चाहिए। अब वो चाहे डेटा के रूप में जाए, चाहे वो डिवाइस को शेयर करे, लेकिन शेयरिंग होनी चाहिए, तब जाकर वो कहलाता है नेटवर्क। तो अब ये दो तरह से हो गए, फिजिकल एंड लॉजिकल। लॉजिकल। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग करने के लिए अब जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब कहीं पे पोजीशन निकलता है, तो पोजीशन जब निकलता है या डेजिग्नेशन होती है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नेटवर्क इंजीनियर। तो नेटवर्क इंजीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेटवर्क बना बनाया है, उसके इंजीनियर आप आओ। लेकिन अगर बोला जाएगा कि टास्क क्या कर रहे हो आप, वहां पे रोल क्या है, तो रोल में हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हम नेटवर्क का रोल कर रहे हैं, रोल में हम बोलते हैं हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग क्यों, क्योंकि हम कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर वहां पे नेटवर्क बनने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, उस को अपडेट करने के लिए हम नेटवर्क। तो यहाँ पे भी वही है कि कुछ नेटवर्किंग के बेसिक रूल्स है। अब उस रूल्स के लिए क्या है, कि रूल्स के लिए है कि भाई कि कहीं पे भी डेटा कम्युनिकेशन कब कहलाता है, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाए, आइदर सेंड हो या रिसीव हो। सेंड Yes, होने पर भी आपका कहलाएगा, रिसीव होने पर भी होगा। तो इस प्रोसीजर के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल, जैसा अभी बताया। तो इनको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वो जो नेटवर्क में एक प्रोसीजर करते हैं जिसके थ्रू डेटा जाता है या डेटा आता है। आता है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल का अगर शब्द कहीं पे भी हो जाए, प्रोटोकॉल का मतलब ही है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो जो कम्युनिकेट करवाए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा है रूल है कि भाई कि डेटा जो डिलीवर होगा वो करप्ट नहीं होना चाहिए, ये रूल है। अगर करप्ट हो गया तो मेरे लिए बेकार है। यस सर। तो इसलिए डेटा डिलीवर जो होना चाहिए वो अनकरप्टेड होना चाहिए, मतलब करप्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन स्टार्टिंग प्लेस है, कौन एंडिंग प्लेस है, उसके लिए दो तरह की एड्रेस कंप्यूटर्स को दी जाती है। यानी कंप्यूटर्स को किसी भी नेटवर्क में, कंप्यूटर क्या, नेटवर्क में कोई भी डिवाइस की अगर पहचान करनी है तो उसको दो एड्रेस चाहिए, दो तरह की। सबसे पहली तरह की एड्रेस बोलते हैं आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की एड्रेस, और दूसरा एड्रेस बोला जाती है मैक एड्रेस, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो यहाँ पर दो तरह की एड्रेसेस आपको मिलेंगी किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस जो नेटवर्क में आता है। एक सिंपल शब्द में, किसी भी डिवाइस की पहचान करनी है, मुझे एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस दो तरह की होती है, आईपी या मैक। ये हो गई रूल्स है। अब साइज के हिसाब से अगर हम बोलते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, तो साइज के हिसाब से नेटवर्क होती है आपकी पैन, लैन, डब्ल्यू लैन, कैन, मैन और वैन। ये डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं वो है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं कौन सा नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है? सर छोटा नेटवर्क होता है जो काफी, जो घर का नेटवर्क हो गया वो हमारा पर्सनल नेटवर्क हो गया। नहीं, वो भी नहीं है, कुछ और। अब घर में क्या होता है, घर का नेटवर्क में क्या होता है ये बताओ। वो सर लैंड कनेक्शन। लोकल जो मान लो नेटवर्क घर में है। वाईफाई लगा है, तुमने अपना लैपटॉप चला रहे हो, तो क्या ओके वो ओके। पर्सनल एरिया नेटवर्क? नहीं नहीं सर, वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। हाँ, तो फिर यस। पर्सनल एरिया कौन सा? ओके ओके। कोई भी ट्राई कर सकता है पर्सनल एरिया। अच्छा, सपोज करो तुम अपने दोस्त के साथ कहीं गए हो, यस सर। आपके पास एक मतलब मूवी नहीं आई है मोबाइल में, आपके फ्रेंड के पास भी मूवी है, मतलब उसके पास नहीं है, उसके पास आप उसको बता रहे हो कि मेरे पास एक नई मूवी है, तो वो बोल रहा है ठीक है, एक काम करो, आप अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दो, कर पाओगे? कर पाएंगे सर, वो थर्ड पार्टी या शेयरिंग टूल का ब्लूटूथ के कैसे? साथ, ब्लूटूथ या शेयरिंग, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। ब्लूटूथ या शेयरिंग के साथ। हाँ, ब्लूटूथ के थ्रू शेयरिंग करोगे? यस सर। राइट।
हाँ, भले कोई एप्लीकेशन का यूज करके कर रहे हो, बट ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हो, तो ब्लूटूथ इज द सोर्स। तो Yes. ब्लूटूथ के थ्रू जब नेटवर्क बना, वो हो गया मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ ये छोटे नेटवर्क में ही आते हैं, लेकिन ये ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, जी ये सब हो गए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी एरिया बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है, ये ब्लूटूथ की भी रेंज ज्यादा से ज्यादा कितनी 6 मीटर होती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती। नहीं होती है yes. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रेंज होती है, वो होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क का तो एग्जांपल दे ही दिया कि जैसे अगर घर का भी नेटवर्क हो, सर जैसे इसमें घर वाईफाई का लिए आपने सिस्टम लिया, या यस आपके ऑफिस में एक जगह पे पूरी पीसी आपस में कनेक्टेड है, तो यस वो सर भी हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यानी एक बिल्डिंग तक, यस एक कंपनी, एक घर, एक बिल्डिंग, कोई भी एक चीज हो, उसके अंदर में जितने भी पीसीस लगे होंगे वो सारे लोकल एरिया सारे नेटवर्क। लोकल है। ओके, नाउ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल। सर ये जैसे कि हमारे आरएफ वगैरह लगते हैं, रेडियो लिंक, ये हमारे ओके, वायरलेस मतलब वो भी सर लोकल एरिया नेटवर्क में ही आते हैं, बट जो वायरलेस चलता है जैसे हाँ हमारे। वायरलेस, जैसे वाईफाई हो गया ना आपका, यस सर यस सर कि वाईफाई का वो लगा दिया, उसमें तो मेन वायर्ड नेटवर्क है, लेकिन उसने वायर्ड को वाईफाई में बदल दिया, यस सर तो वो हो गई वायरलेस एरिया नेटवर्क, यस यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यस। ओके, नेक्स्ट कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कौन सा? ये वगैरह सर ये ज्यादातर हमारे हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, और ज्यादातर ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में यूज होता कॉलेजेस है। वगैरह में होता है यूज। ओके, तो देन मैन कौन सा है फिर? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सर ये को लार्ज लार्ज साइज से चलता है, मतलब कि ये हमारे ना 2-3 बिल्डिंग को साथ में कनेक्ट करता है, 4-5 बिल्डिंग को जैसे होता है वो। ये 2-3 बिल्डिंग को कनेक्ट करता है वो मेट्रोपॉलिटन। ये सर। वो तो कैंपस में भी वही होगा, कैंपस में भी अगर 2-3 बिल्डिंग हो तो। हम्म। बताइए फिर। देखो, कैंपस एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लगभग एक ही होता है, कि एक बिल्डिंग से ज्यादा अगर चला गया तो वो आपका नेटवर्क हो गया। ठीक है, ओके सर ओके लेकिन ओके दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, कैंपस एरिया नेटवर्क में एक फिजिकल बाउंड्री होती है, यस सर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। ओके जैसे अगर एक शहर का अगर कोई भी नेटवर्क लगाओ, तो वहां पर कोई फिजिकल बाउंड्री तो नहीं बना हुआ है ना। यस सर लॉजिकल बाउंड्री हो सकती है, बट फिजिकल कोई बाउंड्री नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी के चारों ओर एक बाउंड्री बनी होती है, हॉस्पिटल से उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी होती है, किसी पुलिस का कैंप है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी होती है, और उनके अलग अलग बिल्डिंगें कनेक्ट रहते हैं, तो वो आती है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, नाउ वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। सर ये जैसे हमारा सिटी है, ये सिटी सिटी को कनेक्ट करता है, ये काफी बड़ा नेटवर्क होता है, इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर फाइबर वगैरह यूज करते हैं, और ये बड़े नेटवर्क पे यूज होता है। ओके, जैसे बड़े सिटीज नेटवर्क को नहीं, अगर शहर का कंप्लीट हुआ, ये सर अब शुरू होके चाहे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाए, वो सारे वाइड एरिया नेटवर्क। ये सर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट का कनेक्शन। ये सर यस सर। ठीक है, या आपका मोबाइल का नेटवर्क, आप मोबाइल का कहीं से भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। ये सर जी सर। तो मोबाइल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब आते हैं आपके वाइड एरिया नेटवर्क। ओके सर ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हो गए, ये साइज के हिसाब से दिया है, यानी जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया गेटवे। सर जैसे हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे खन्ना हाँ, का जो नेटवर्क है, ये इसका, मैन हम खन्ना जो खन्ना पेपर मिल का जो नेटवर्क है, हाँ, वो उसको हम मैन बोल सकते हैं। लैंड, मैन मैन ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं हम उसको। खन्ना पेपर मिल्स, देखो मैं तो गया नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी ऐसा तो बोल नहीं सकता,
अब आप मेरे को बताओ कि उसका नेटवर्क कैसा बना है, मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स है। हाँ, Yes, अलग sir. अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग स्विच हैं, अलग अलग फाइव फाइबर्स जा रही हैं। सर बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग है, ओके। वो अच्छा, क्या आपस में। चारों तरफ कोई बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री? जी है। हाँ है। अगर है। फिजिकल बाउंड्री है तो वो कैन हो गया, फिर मैन नहीं हुआ। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क। हाँ, वो कैंपस के अंदर में आ गया। चलो ठीक है, जैसे तो सर हमारा फिर मैन का क्या बना? मैन का एक शहर का ले लो कोई भी, जैसे अगर चलो एग्जांपल देता हूँ, एफएम रेडियो सुनते हो ना? यस सर। तो एफएम रेडियो कहाँ, हर शहर का अलग अलग होता है या हर शहर का एक ही होता है? और शहर का सर आप दिल्ली का एफएम रेडियो सुन लो, अलग सुनेंगे, या आप यस लखनऊ में चले जाओ वहां का अलग होगा, आप कलकत्ता चले जाओ वहां का अलग होगा, हर यस जगह सर, के अलग अलग होते हैं। अलग अलग होता है। तो ठीक है। फिर मैन तो वो हो गया ना, जैसे वाईफाई के जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, अनदर बिल्डिंग से अनदर बिल्डिंग वो यूज कर सकते हैं हाँ हम, वही चीज। हाँ, वो है, बट फिजिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद है। हाँ, फिजिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, वो मेट्रोपॉलिटन हो गया, वो और जो होती मेट्रोपॉलिटन है वो एरिया नेटवर्क में। कैंपस, और जो होती है वो कैंपस एरिया नेटवर्क होती है, राइट? हाँ, बस यही है फर्क, ओके। दोनों है ओके, एक ही वाइड। चीज। हाँ, ठीक, मतलब कैंपस का जो होता है वो फिजिकल होता है, नेट बाउंड्री होती फिजिकल है, बाउंड्री होती है, और जो मैन होती है वो फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है। नहीं होती है, हाँ यही। ओके। और वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जैसे मुंबई से सीधा पंजाब, पंजाब से हाँ, कहीं सीधा से भी, कहीं हरियाणा। पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हाँ ठीक है, लोकल एरिया कनेक्ट नेटवर्क। कर लो, वो सब तो वाइड एरिया नेटवर्क। हम फिर अगर जैसे चलो ठीक है, तो फिर हम तो लैन भी तो बोल सकते हैं हमारे नेटवर्क को, जो एग्जांपल के तौर पे तो हम लैन भी तो बोल सकते हैं, लोकल नहीं, एरिया जब तक नेटवर्क। एक बिल्डिंग में है तब तक वो लैन, अच्छा, ठीक जब तो तक जैसे सर सिंगल बिल्डिंग हमारा में है तब तक लैन। जैसे हमारा ठीक एक है। सर्वर बॉम्बे है, उसकी कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे दी हुई है। सिंगल, उस मैं क्या बोला, सिंगल बिल्डिंग तक है तब तक ठीक है। लैन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। नहीं अगर एक उस ही बिल्डिंग में अलग अलग कंपनी अगर हो गई तो भी वो एक लैन दूसरे लैन ऐसा हो, लैन 1 लैन 2 लैन 3 ऐसे। डन। ठीक है। ठीक है सर। डन। ओके। अब नेटवर्क की आर्किटेक्चर बेसिकली दो तरह की बनी हुई है। सबसे पहला बोला जाता है पीयर टू पीयर, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। अब पीयर टू पीयर में क्या है, पीयर टू पीयर का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप ब्लूटूथ के थ्रू आप जैसे मूवी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ दो मोबाइल ही कनेक्ट हो रहे हैं, कोई और तीसरा मोबाइल वहां कनेक्ट नहीं हो। यस सर। उस तरह के कनेक्शन जब चल रही होती है तो उसे हम कहते हैं पीयर पीयर टू टू पीयर। पीयर। ठीक है। इसमें यस कोई सर। सर्वर नहीं, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं, सब कुछ वैसे ही है, बस दोनों ही डिवाइस अपने आप में ऑथोरिटी रखते हैं। यस सर। ठीक है। दोनों ही डिवाइस अपने आप में ऑथोरिटी रखते हैं, भैया मेरा है मैं करूंगा। ठीक है। यस क्लियर? तो इसमें कोई मतलब अगर बोला जाए कि भाई कि किसी का किसी और पे कोई ऑर्डर नहीं चलता, ठीक है। सब इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं, अपना हो रहा है, उसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर। अगर आप दूसरा अगर एग्जांपल देता हूं, मान लो सपोज करो आप लोग चार दोस्त हो, और चारों दोस्त के पास एक के पास इंटरनेट है, बाकी तीनों के पास इंटरनेट नहीं है। ठीक। तो आप कैसे वो बोल रहे हैं कि हमें इंटरनेट अभी प्रोवाइड करो तुम, तो कैसे प्रोवाइड करवाओ? हॉटस्पॉट सर। हॉटस्पॉट। जब मोबाइल आपने हॉटस्पॉट से हॉटस्पॉट सर। ऑन किया, बाकी सब क्या करेंगे, आपके हॉटस्पॉट पे कनेक्ट हो जाएंगे। यस सर। अब इंटरनेट का सर्विस कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, हाँ जी जिसने सर। हॉटस्पॉट ऑन किया। जिसने यस हॉटस्पॉट सर। ऑन। ठीक है। तो वो हो गया इंटरनेट सर्वर। यस सर। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि उसने इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, यस बाकी सब उस इंटरनेट की सर्विस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यस और वो उसी सर्वर के बेस पे यूज कर रहे हैं। यानी जब तक वो डिवाइस में हॉटस्पॉट ऑन है तब तक बाकी तीनों उस इंटरनेट की सर्विस यूज कर पाएंगे। जैसे ही अगर मेन वाले ने बंद किया इंटरनेट की सर्विस, बाकी सब में बंद। बंद हो तो जाएगी। इस तरह से बोलते हैं, जिसने सर्विस प्रोवाइड किया उसे हम बोलते हैं सर्वर। यस सर।
और जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्लाइंट। यस सर। तो उस केस में एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक क्लाइंट का पार्ट और एक सर्वर का पार्ट। सर्वर जो प्रोवाइड करता है रिसोर्स, और क्लाइंट जो वो रिसीव करती है, रिसोर्स को रिसीव करे या रिसोर्स को यूटिलाइज करे। यूटिलाइज करे। यस सर। जैसे सपोज करो एक प्रिंटर होते हैं कंपनीज में। यस अब सर। एक प्रिंटर सबको प्रिंटर, अब मान लो 500 एम्प्लॉय, तो 500 एम्प्लॉय को तो प्रिंटर बांटने नहीं फिरेंगे ना। यस सर। तो वो एक ही प्रिंटर को ऐसे बोल देते हैं सर्वर, प्रिंट सर्वर बना दिया। अब भैया जिसको यूज करना है सारे उसको यूज करो। तो सारे उसके क्लाइंट सब अपना अपना ड्राइवर डाल के बैठे हुए हैं, बस जिसको अपना प्रिंट करना है वो प्रिंट करे। तो इस तरह से क्या, लेकिन हाँ, इसके लिए अगर कंट्रोलिंग करना है तो एक सर्वर बनाकर उस सर्वर के थ्रू कंट्रोल कर देते हैं कि कौन प्रिंट करेगा कौन नहीं करेगा। सर सर्वर बनाने का इसीलिए तो सर्वर बनता है ना, कि हम उस पर कंट्रोलिंग कर सके कि किसको हाँ, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। नहीं तो अगर वो तो अगर ना करें तो फिर तो वो पेयर टू पेयर बन जाएगा कि बस वो तो हमने पीयर टू देना पीयर है। रहेगा। हाँ, ये सर, बस हमने देना है तो उसने रिसीव करना है, उसने हमने देना हाँ, है उसने रिसीव करना है। हाँ, अगर हमने कुछ उसमें कस्टमाइज करना है, जैसे कि हमने कुछ उसमें डालना है, तो वो हमने सर्वर क्लाइंट वो हो जाएगा। हाँ। जैसे सर्वर जैसे क्लाइंट में को दूसरे तरह से देखो, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर को दूसरे तरीके से बोलते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क ग्रुप नेटवर्क। यस। वर्क ग्रुप नेटवर्क में भी इंडिविजुअल काम होते हैं, यस सर। जो अपना काम कर रहा है, किसी का कोई कंट्रोलिंग नहीं, नहीं जो है। इसका अपना काम कर रहा है सब कर रहे हैं। यस। और क्लाइंट सर्वर इज कॉल्ड एज डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क। यस सर। उसमें डोमेन हम नेटवर्क, हाँ, बहुत सारे मतलब यूजर बना सकते हैं और बहुत सारे क्लाइंट बना सकते हैं। कौन से ही बना सकते हैं सर उसमें? हाँ। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं एक तरीके से सिंपल बताता हूँ। देखो, अगर वर्क ग्रुप और डोमेन की बात बता रहा हूँ मैं, मान लो आपने एक छोटी सी कंपनी खोली, एग्जांपल देते हैं, 5 पीसी स्टार्ट किया आपने, ज्यादा नहीं, कितने पीसी से, 5 पीसी से स्टार्ट। 5 पीसेस। अब इसके लिए काम करने के लिए आपने 2 शिफ्ट में रखा यहाँ पे काम करने को। एक आधों को रखा 7 से 2 काम करने के लिए, और कुछ को रखा 2 से रात को 7 बजे तक। अब यहाँ पर मान लो यूजर 1 बना, तो यूजर 1 का अकाउंट आपको इसमें बनाना पड़ेगा। यस सर। यहाँ पे यूजर 2 का अकाउंट दूसरे यूजर के लिए दे दिया आपने। यहाँ यूजर 3 अकाउंट तीसरे यूजर के लिए, यहाँ 4 और यहाँ 5, यानी 5 यूजर के लिए 5 मशीन आपने दे दिया। प्लस अब मान लो जो 2 से 6 7 शिफ्ट आएंगे, तो उनके लिए क्या करोगे, एक ही पीसी में किसी एक में, इसमें 6 7 उसमें सर 8। हमारे पास कस्टमाइज है, उसमें जितने मर्जी यूजर हम बना सकते हैं, बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए पीसी की, उस हिसाब से हम उसमें यूजर बना सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें वही तो बोल रही है, वर्क ग्रुप में यही तो नुकसान होता है। यस सर, वो मान वर्क लो, हमारा पेयर टू पेयर हो गया। हाँ, ये पीयर टू पीयर की तरह हो गया। अब सर्वर में क्या होता है सिंगल कि आपको यूजर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, यूजर बनाने से आपके मशीन की लोड बढ़ेगी। यस सर। तो लोड को बचाने के लिए वो क्या बोलते हैं, एक बढ़िया मशीन ले लो। सर्वर ये बनता है। सारे मशीन बढ़िया खरीदने की जरूरत नहीं, एक खाली मेन मशीन जो सर्वर हो उसको बढ़िया ले लो, बाकी सब मशीन नॉर्मल भी चल खरीदेंगे तो जाता है। चल जाता है। इसको कहते हैं लो कॉस्ट में काम करना। तो ये सब कनेक्ट होंगे सर्वर से, तो भाई सर्वर की बात मानेंगे। यानी यहाँ पर यूजर क्रिएशन यही होगा, किसी की परमिशन देनी है वो यही होगा, किसी कंट्रोलर तरह यही की है। पॉलिसी लगानी है वो यही होगी। यानी एक एडमिन को भी बड़ा इजी पड़ रहा है कि वो एक ही जगह बैठ के सब काम कर ले रहा है। यस सर। ये होता है डोमेन नेटवर्क में। समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों बिल्ड करें, या क्या जरूरत पड़ गई है? तो जाहिर बात है कि पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो जाएगा वो तुरंत जाता है, यस सर। जबकि अगर पोस्टल कुछ भेजोगे तो वो बहुत स्लो है। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, फास्टर बनाता है। फास्टर काम करता है, कम्युनिकेशन फास्ट होती है। यानी डायरेक्ट ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं,
ये तो हम हमारा डायरेक्ट फास्ट बना रहा है। हाँ एकदम यस सर। ऑटोमेटिक, मतलब ये नेटवर्क की वजह से ही तो पॉसिबल है यस सर। कि हम लोग इजीली कर पा रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। और क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जितना भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डेटा है या उसकी स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोसीजर, इसको भी फॉलो अप करते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड बैकअप और रिकवरी सपोर्ट भी देता है। बैकअप और रिकवरी सपोर्ट बहुत जरूरी है। रीजन है, मान लो आपका सर्वर एक लोकेशन पे रखा है, कल को हो सकता है कि वो सर्वर में प्रॉब्लम कर जाए, तो उसके कारण से हम क्या करते हैं, उस सर्वर का एक बैकअप सर्वर भी बना कर रखते हैं, ताकि अगर वो सर्वर अगर किसी वजह से डाउन हो तो तुरंत दूसरा दूसरा सर्वर उसकी जगह ले ले। बैकअप में आ जाए। वो होती है रिडंडेंसी। ओके सर। तो इसीलिए बैकअप और रिकवरी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर नेटवर्क से और क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, खर्चा बचता है। तो इसलिए इसकी जरूरत है कि हमें भाई कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है। फैन वगैरह तो मैंने बता ही दिया था, जैसे देखो ये यूएसबी, ब्लूटूथ, एनएफसी, ये तो बता ही रखा है मैंने। यस सर। अब देखो फैन में क्या कर सकते हो, स्मार्टफोन टू लैपटॉप, स्मार्ट वॉच टू स्मार्टफोन, आजकल चलता है ना यस सर। कि स्मार्ट वॉच को आप ब्लूटूथ से ये जोड़ कर रखते हैं। आजकल लोग ईयरफोन से गाने सुनते हैं। वो भी हमारा जी सर। ब्लूटूथ से होता है। हाँ, तो ये सब सारी सर्विस ब्लूटूथ की ही होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में वही होम नेटवर्क या स्मॉल बिजनेस और ऑफिस नेटवर्क जो मैंने आपको बताया। ओके सर। वायरलेस लैन में नेटवर्क वही रहेगी लैन, बट वाईफाई के थ्रू एक्सेस उसको करना। वाईफाई के थ्रू। वायरलेस कर देना है बस हाँ, उसको। वायरलेस कर देना खाली। ओके सर। कैंपस एरिया नेटवर्क में होता है एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होती है, ठीक है, लेकिन मेन अगर इसका फर्क जानो तो ये होता है एक बाउंड्री होती है, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह होता है। ओके सर। मैन भी वही होता है, लेकिन ये किसी शहर के लिए होता है। ओके। और वाइड एरिया नेटवर्क तुम्हारा इंटरनेट हो गया या कॉर्पोरेट ऑफिस इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स। ओके सर। आईएसपीज वगैरह यूज होते हैं। हाँ, वो यस यही है, सर। वो इंटरनेट वाइड एरिया कॉर्पोरेट। नेटवर्क। ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। ओके ठीक है। हाँ, ये तो हो ही गया है। हाँ। अब जाहिर बात है कि किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर प्रोटोकॉल के हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कब क्या भेज रहा है, और वो भेजेगा तो कैसे भेजेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो घर से जब हम निकलते हैं ऑफिस जाते हैं तो हम डिफरेंट तरह के व्हीकल्स का यूज करते हैं, चाहे कोई पैदल जाता हो, चाहे कोई अपना मोटरसाइकिल में जाता हो, चाहे कार में जाता हो, या मेट्रो। तो ये सब डिफरेंट तरह के व्हीकल्स हैं। तो ये भी एक तरह के प्रोटोकॉल्स हुए कि कौन से इससे जा रहे हो। अब उसके लिए एक रूल बना हुआ है कि अगर मेट्रो से जाओगे तो पहले आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहननी होगी। अगर आप कार चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट बांधना होगा। तो ये रूल्स जो बने हैं, रूल्स किस लिए बने हैं, ताकि कोई भी चीज या कोई भी जो डेटा जो जाए वो प्रॉपरली जाए, इफेक्टिवली जाए। यानी हमारे लिए रूल्स बनाए हैं कि अगर हम रूल तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर रूल नहीं चले या प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हुए तो आपका डेटा कभी ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। जी सर। चाहे वो कार का ड्राइव बोलो, चाहे तुम फोन करो, हर एक चीज में रूल्स जरूरी है। अब रूल में भी दो तरह के रूल्स लगते हैं या दो तरह के प्रोटोकॉल्स चलते हैं। एक होता है फिजिकल प्रोटोकॉल्स, जिसमें आपके वायरिंग के बारे में बताया जाता है, आपके पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, और आपके सिग्नल्स वगैरह जो वोल्टेज और उससे बनते हैं। जैसे कंप्यूटर बोलता है ना बाइनरी,
कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है बाइनरी समझ में आती है। वो बाइनरी किस बेस पे आती है? बाइनरी ही क्यों लैंग्वेज बनी है उसकी? कोई बता सकते हो? एनीवन वांट टू ट्राई कि उसकी लैंग्वेज बाइनरी ही क्यों बना? डिजिटल सिग्नल पता है क्या है? यस सर। डिजिटल सिग्नल क्या है? सर एक सिग्नल होती नंबर, है। जो नंबर्स होते हैं सर। नहीं सर, नहीं, वो नंबर थोड़ी सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल। सिंगल्स होते बाय हैं, सिग्नल्स होते हैं जो ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं। उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, जो हमें कन्वर्ट करता है बाइनरी में। हाँ, नहीं देखो, सिंपल मैं आपको एक बोलूं। सबसे पहले जब चलते थे तब चलते थे एनालॉग सिग्नल पहले, सीधा सीधा सीधा, यस सर। इस तरह नहीं, इस तरह का फॉर्मेट। ओके। दिस इज द फॉर्मेट, साइन वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। इस फॉर्मेट में चलते थे, जो पॉजिटिव मतलब मान के चलो ये 0 है, ठीक है, ओके। तो जितना पॉजिटिव जाता था उतना ही नेगेटिव जाता था। यस सर। ये सिग्नल होती थी। मतलब इसीलिए इसमें बोलते हैं कि आपकी वोल्टेज घटती बढ़ती है। जैसे कभी वोल्टेज कम भी हो सकती है, कभी वोल्टेज ज्यादा भी हो सकती है, कभी थोड़ा मीडियम भी रह सकता है, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे है। नीचे जाएगा, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। यस सर। और इससे बना हमारा जो पहले के वोल्टेजेस जो चलते थे, वो वोल्टेज इस बेस पे सिग्नल पे चलते। इसीलिए देखोगे कि अगर मान लो जब आपके घर में जैसे कोई बल्ब जल रहा था पहले पुराने में, अब तो खैर एलईडीज हो गए, वो नहीं बोलूंगा, तो जितना वोल्टेज आता था बल्ब उतना ही ग्लो करता था, जितना वोल्टेज कम होता था बल्ब उतना ही डीम होती थी। टीवी में भी था, एंटेना होता था, एंटेना लोग जितना घुमाते थे टीवी की क्लियरिटी उतनी ही होती थी, यस सर। और नहीं तो उसमें हैजीनेस आते थे। उसी तो पहले के जितने सिग्नल्स है वो सब इस एनालॉग पे चलते। अब इन्होंने जब से डिजिटल का वो आया, तो डिजिटल में क्या हुआ है कि सपोज करो आपका ये है, ठीक है, तो ये या तो पॉजिटिव चलेगा या तो नेगेटिव चलेगा, दोनों नहीं चलता, नेगेटिव चलेगा। ठीक है। या तो चलेगा पॉजिटिव या तो चलेगा नेगेटिव। नेगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या होता है, ये देखो वैल्यू कैसे चलती है। जैसे मान लो एक तरफ वैल्यू चल रही है अचानक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव। इस केस में ये होता है कि या तो बिजली रहेगी या तो बिजली नहीं रहेगी। कट जाएगी, या तो चलेगी या बिल्कुल बंद हो जैसे जाएगी। टीवी का भी आजकल सिग्नल क्या होता है, जब से डिजिटल हुआ है, या तो चैनल आएगा या तो चैनल नहीं आएगा। और पहले क्या होता था कि थोड़ा एंटीना इधर उधर घूम गया, हैजीनेस आने लगा, फिर एंटीना घुमा लिया, ठीक हो गया, वो एनालॉग था। अब डिजिटल में ऐसा नहीं है। तो डिजिटल में सिर्फ दो जवाब होती है, यस या नो। नो। तो इसी को बोल दिया गया, जैसे अगर यस है तो बोलते हैं 1, नो है तो बोलते हैं 0। मतलब अगर वोल्टेज नहीं है तो बोलते हैं 0, और अगर वोल्टेज है तो बोलते हैं यस। 1। तो 0101 करके ही मेरा पूरा कोडिंग बना, इसी को नाम दिया बाइनरी। यस सर। इसी को नाम दे दिया बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज। डिजिटल को ठीक है। कन्वर्ट तो करके बाइनरी में बाइनरी 0 और बनाया। 1, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को ही कन्वर्ट करके बाइनरी बनता है। हाँ, यस सर। डिजिटल से ही बना है सारा बाइनरी। ओके सर। हर एक आखिर अल्टीमेटली कंप्यूटर में जाता क्या है, सिग्नल ही तो जाते हैं, करंट ही तो जाता है, वोल्टेज ही तो जाता है। अब एसएमपीएस में क्या है, 5 वोल्ट देता है, बोलते हैं ना, +5 वोल्ट दे रहा है, -5 वोल्ट दे रहा है, +12 दे रहा है, -12 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वही चीज हो गई यहाँ पर भी। ये तो हो गई तुम्हारी फिजिकल प्रोटोकॉल। अगर लॉजिकल प्रोटोकॉल की बात करोगे तो लॉजिकल प्रोटोकॉल ये बताता है कि आप जब एग्जाम्पल बोलूं कि जैसे मान लो बोले आप कार चला कर आए, तो भैया वहां पे क्या रूल है कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है। तो सीट बेल्ट बांधनी है, उसमें कहा लॉजिकल रूल है। हेलमेट पहनना लॉजिकल रूल है। आपको रोड पे चलना है, लेफ्ट साइड चलनी है, दिस इज द लॉजिकल रूल, ठीक है। फिजिकली आप चलो मत चलो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन लॉजिकल रूल ये है कि भाई कि अगर सेफ्टी रखनी है तो आपको ये इस तरफ चलना।
उसी तरह से कंप्यूटर में भी बोला है कि अगर कोई डेटा ट्रांसफर करनी है, आपने फिजिकल कनेक्शन कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर डेटा ट्रांसफर करनी है तो आपको लॉजिकल प्रोटोकॉल के रूल मानने होंगे। अब इसमें अलग अलग तरह के रूल हैं। ये कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे वेब कम्युनिकेशन करने के लिए HTTP है, ईमेल से रिलेटेड ये तीनों प्रोटोकॉल है, फाइल का ट्रांसफर करना है तो FTP है, किसी का रिमोट डेस्कटॉप लेना है तो RDP है, कमांड प्रॉम्प्ट पे रिमोटली लेनी है तो टेलनेट है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया अब? यस सर। अभी तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब आया है OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल क्या होती है और किस तरह से काम करता है और इसमें कितने लेयर्स हैं, क्या क्या होता है, वो भी हम डिफरेंट पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि OSI मॉडल है क्या। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर्स का इन्होंने सोचा एक नेटवर्क बनाते हैं। तो जाहिर बात है US गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, ये छोड़ो, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ISO। जिसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, इस ARPA ने क्या किया, ये नेटवर्क डेवलप कर लिया, ये नेटवर्क चलने लगा। अब नेटवर्क को कैसे काम कर रहा है, पूरा काम करना कैसे काम होगा, किस तरह से होगा। अब ये जो नेटवर्क स्टार्टिंग में ये US गवर्नमेंट के पास था और US गवर्नमेंट ने इसे मिलिट्री को दे दिया। इसे दिया मिलिट्री को। मिलिट्री को। अब मिलिट्री के लोगों को समझाना था कि भाई ये नेटवर्क कैसे काम करता है, जब समझ में आएगा तभी तो वो काम करेंगे। तो ARPA ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, कुछ मॉडल बनाया जिसको इन मिलिट्री वाले लोगों को समझाया है कि इस तरह से काम करना। काम चला, सब कुछ हुआ, बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अब बढ़िया हुआ तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय क्या है, मिलिट्री के पास तो खैर आपस में कम्युनिकेशन करने की तो थी US के पास, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जो नुकसान देखकर इन्होंने सोचा कि जो ये हमने नेटवर्क बनाया है, यानी ARPA ने, इसका पूरा नाम पड़ा ARPANET, यानी ARPA का नेटवर्क, कि ARPA ने जो नेटवर्क डेवलप किया है, ठीक है, साइंटिस्ट ने मिलकर, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबने मिलकर बनाया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया वो ARPANET। तो क्यों ना हम इसे पूरी दुनिया के पास फैलाएं, कि कल को अगर अगेन अगर कोई वर्ल्ड वार या इस तरह का कुछ है तो लोगों को पता रहना चाहिए कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन किस तरह से चलता है, ताकि अगर कुछ इस तरह का होता है तो लोगों को पता रहने से कोई ना कोई आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो कम्युनिकेट कौन करेगा। तो इन्होंने रिलीज किया तो सबसे पहले एक दो ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। एक ऑर्गेनाइजेशन था डेकनेट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी IBM। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब इन्होंने जब फैलाने की बात आई तो इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, SNA मॉडल। SNA होता है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी पूरा नेटवर्क कैसे बना वो उसके लिए। अब ये बोला गया ये नेटवर्क, और इन्होंने वेंडर्स को बोला कि भाई कि जो भी डिवाइस बनेंगे
वो मेरे नेटवर्क के मॉडल के हिसाब से बना, तो सारे वेंडर भी इसके हो गए। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो आज ये नेटवर्क चल गया होता है SNA, तो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा अमीर कंपनी ये दोनों हो, और IBM तो पुरानी है ही, वही होती। क्योंकि आज हम कुछ भी नेटवर्क करने जाते हैं तो उसके लिए भी ये चार्जेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रीजन थी, ये हो गया था प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है एकाधिकार, यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास पूरी सॉफ्टवेयर की है प्रोप्राइटरशिप, वैसे नेटवर्क की इनके पास हो जाता। लेकिन नेटवर्क को ये नहीं किया गया कि नेटवर्क को अगर ऐसे कर देता तब तो ज्यादा दिक्कत होती। तो उस केस में एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आया सामने उस समय, ISO, ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते। इसने फिर बोला कि ठीक है वो तो रहेगा, वो तो प्रोप्राइटरी हो गया, तो इन्होंने एक नया मॉडल तैयार किया OSI में। इन्होंने एक नया मॉडल तैयार किया OSI, OSI। और इसको रखा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यूज करे, कोई इसमें डेवलप करे, कोई चीज भी करे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या किया, OSI मॉडल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप किया कब, 1977। और उन्होंने इस मॉडल के थ्रू बताना चाहा कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, यानी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कैसे जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या आया, एक गाइड टू अंडरस्टैंड हाउ नेटवर्क ऑपरेट, एक नेटवर्क कैसे ऑपरेट होता है ये बताया। ये एक रेफरेंस मॉडल है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो रेफरेंस मॉडल का मतलब है ताकि हमें ये समझ में आए कि मेरा नेटवर्क जो चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है और मैं उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इसके लिए ये नेटवर्क OSI मॉडल निकाला। सर APRA का फुल फॉर्म क्या बता था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अच्छा सर, ये जो आपने अर्पा नेट का बताया है, उनके ये उन्होंने बनाया था राइट, OSI मॉडल? नहीं उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने मिलिट्री को दिया था। USA। उन्होंने बनाया था एक मॉडल जो टेम्पररी बनाया था मिलिट्रीज को देने के लिए। हाँ, टेम्परेरी बनाया था मिलिट्री को देने के लिए अर्पा नेट। हाँ, उसको बोलते हैं DOD मॉडल बोलते हैं। DOD का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अच्छा ठीक है, मतलब आगे कहने का मतलब कि ये जो अर्पा नेट बनाया था मिलिट्री को देने के लिए। हाँ, मतलब ARPANET ठीक को है, सौंपा गया था कि भैया तुम पूरा उसका देखोगे। ठीक है। जब वर्ल्ड वार हुई उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब ये जो सारा नेटवर्क है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। हाँ, उसके बाद डिसेंट और IBM आया। डेकनेट, डेकनेट। DCNET, डेकनेट, ओके, डेकनेट, ओके, डेकनेट डेकनेट एंड एंड IBM आया। IBM। ठीक है, डेकनेट और IBM आया। उसके बाद ये इन्होंने दोनों जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो बनाया SNA, SNA, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्ट। सिस्टम नेटवर्क ठीक है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। डेकनेट और IBM ने सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्ट बनाया। लेकिन उसके इसमें बाद प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रोप्राइटरशिप में था। ओके, वो क्या चीज? प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है उन्हीं का अधिकार हो जाता, किसी और का नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन।
IBM म्यूजिशियन, ठीक है। इसलिए आईएसओ ने बनाया OSI मॉडल, इसका नाम भी दिया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। समझ में आया अब ये? सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्ट आ गया उसके बाद सर आपने क्या बोला, सॉरी? ये आईएसओ ने बनाया, आईएसओ ये वाला देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने 1977 में बनाया ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्ट, OSI का रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सबको ठीक है। बोला कि भैया इस रेफरेंस मॉडल में जो चीजें हैं उन्हीं बात को फॉलो करके सबका बनना है, चाहे डिवाइस बनाओ चाहे जो बनाओ। ओके, ठीक ठीक सर, ठीक है। ठीक सर। अब OSI मॉडल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट में डिवाइड बोला गया अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब होता है जो होस्ट लेयर, जो स्पेसिफिक होस्ट के लिए होता है। तो इसके बारे में जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होस्ट लेयर और दूसरा मीडिया लेयर्स, मतलब जिसे नेटवर्क हमने लेयर, लोअर लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर कह सकते हैं सर। नेटवर्क लेयर, अब मैं आपको बताता हूँ, डेटा लिंक, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क है वो लोअर लेयर है। ओके, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन इज अपर लेयर। ओके, और ट्रांसपोर्ट तो खैर मिडिल है। जैसे ये देखो, ये जो चारों बोल रहे हैं ना ऊपर वाले, ये चारों होस्ट लेयर्स कहलाते हैं, और ये जो तीनों नीचे वाले, ये तीनों को बोलते हैं मीडिया लेयर। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क इज मीडिया लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन इज होस्ट लेयर। सर अपर लेयर और लोअर लेयर बोला था ना आपने अभी? हाँ, एक ही बात बोलो, होस्ट लेयर को अपर बोलते हैं, मीडिया लेयर को लोअर बोलते हैं। ठीक है, होस्ट लेयर एंड मीडिया लेयर, ठीक है। और इसे कम्युनिकेशन पहले लेयर पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। पहले वैसा ही खत्म ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा। वैसा ही किधर है? दूसरा कौन सा बताया था सर? होस्ट लेयर, अपर लेयर होगा और डाउन लेयर, लोअर, लोअर, सर लोअर लेयर। अपर एंड लोअर, अपर लेयर लोअर लेयर, कुछ भी बोलो। हम्म, हाँ, गया पढ़ने के बाद ही लेयर पढ़ा। तो हम पहले लेयर पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आए। लेयर्स में कितने लेयर है? 7 लेयर है सर। 7 लेयर्स है। और एक याद रखना कि इसका सीरीज नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, दीज आर द मेन लेयर्स। समझ में आया इतना पहले? जी सर। जी सर। अब लेयर क्या होते हैं एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एप्लीकेशन लेयर का अगर पर्पस बोला जाए तो पहले समझ लो कि पर्पस क्या है, तब ये पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपको मैं बोलूं कि भाई कि एक फाइल भेजा मैंने आपको, एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एक फाइल भेजा लेकिन आपको बताया नहीं किस चीज की फाइल है, ठीक है। मतलब एक फाइल भेजा, बता भी दिया कि सपोज करो एक्सेल की फाइल है। अब आप अपने कंप्यूटर में गए और उस एक्सेल का फाइल को खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके सिस्टम में एक्सेल आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, तो वो फाइल खुल जाएगी? नहीं खुलेगी नहीं सर। सर, नहीं नहीं खुलेगी। खुलेगी। क्यों? नहीं खुलेगी क्योंकि सर उसका सोर्स नहीं मिलेगा उसको, वो फाइल का पाथ नहीं मिलेगा कि उस फाइल में खुलेगा वो, नहीं नहीं, इसीलिए फाइल वो का पाथ तो मिलेगा, बट फाइल जिस एप्लीकेशन पे खुलेगी फॉर्मेट में नहीं वो मिलेगा। एप्लीकेशन नहीं मिलेगा।
हाँ जी, हाँ जी, और उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ये सर मैं भी हाँ वही कहना चाहता था। हाँ, तो नहीं, यहाँ पर मेन बात है एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, ना कि फाइल की। एप्लीकेशन ओके फाइल ओके इज राइट, फाइल इज ओके, ओके ओके, बट आपके एप्लीकेशन पास वो नहीं है उसके एप्लीकेशन ही लिए, नहीं है, तो खोलेंगे कैसे? यस सर, खोलेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर हर एक चीज के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता ओके। है। मान लो आपको कमांड लिखनी है, पिंग कमांड है, पिंग कमांड कहाँ लिखते हैं? तो कमांड अगर लाइन, पिंग कमांड कोई लिखना चाहता है तो कहाँ लिखेगा? कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे। अब कमांड लाइन आपका खुल नहीं रहा, तो कहाँ हाँ पे जी, लिखोगे? नहीं लिख पाएंगे सर। नहीं लिख नहीं लिख पाएंगे। पाओगे, क्योंकि कमांड जहां पर खुलेगा वो खुलना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर वही चीज प्रोवाइड करवाता है, यानी इसका एक तरीके से बोलते हैं यूजर इंटरेक्शन। यूजर को इंटरेक्ट करवाता है जिस एप्लीकेशन से काम करना है। तो यहाँ पर यही है, वेयर यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मान लो सबसे पहले आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने से पहले पासवर्ड पूछता है। अब वो पासवर्ड जहां पूछता है वहां पर अगर क्लिक ना हो रहा हो तो पासवर्ड भर पाओगे? नो सर। नो। तो वो जो क्लिकेबल पोजीशन रहे वो प्रोवाइड करना इस एप्लीकेशन लेयर का काम। क्लियर हो गया इतना सा? यस सर। ये सर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड एंड यूजर, या प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट, नेटवर्क से कम्युनिकेट, चाहे वो आउटलुक हो, क्रोम हो, ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाना हो। ठीक है, एप्लीकेशंस जिसके ऊपर काम करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे नहीं रहता, लेकिन उसकी सर्विस लेने के लिए मुझे एप्लीकेशन लेयर की हेल्प लेनी। क्लियर? जैसे मान लो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल है जैसे ईमेल। मेल तो कॉन्फ़िगर सभी करते हैं, यस सर। लेकिन अगर POP3 का प्रोटोकॉल ना चले तो मेल कभी रिसीव ही नहीं हो, यानी वो एप्लीकेशन की सर्विस मुझे मिलेगी ही नहीं। अगर मेरा HTTP का वेब पेज ना बनाऊं, या वेब पेज बना दिया किसी ने लेकिन HTTP पे अप्लाई नहीं किया, HTTPS पे अप्लाई नहीं करवाया, तो वो वेब पेज कभी खोल के दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, आपको एक एप्लीकेशन मतलब एक जगह प्रोवाइड करवाना। ओके सर। क्लियर है? ये हम्म। अब हर लेयर ने, देखो हर लेयर कुछ ना कुछ काम करता है, चाहे कहीं पे भी बोलो, लेयर्स का अपना एक काम होता है और वो काम करेगा। अब कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा? अगर किसी लेयर ने अपना काम किया नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप लोग में से कोई एक फॉरेन कंट्री में गए, यस सर। जाकर वापस आ गए। अब कोई किसी ने पूछा तुम फॉरेन गए थे, क्या प्रूफ है? तो क्या प्रूफ दिखा दो? पासपोर्ट, वीजा। पासपोर्ट तो सबके पास होता है। और कुछ टिकट। टिकट खरीद के कैंसिल कर दूं तो टिकट मेरे पास रहेगा। देखो वही होगा। देखो जनरल है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहां पे आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाया जाता है उस कंट्री का, चीज है। या वीजा बोलो दूसरे तरह। ठीक है, जी। तो अब कोई बोलता है कि मैं विदेश गया कैसे, तो वीजा मिला और मेरे उस पासपोर्ट पे स्टैंप है, दिस इज द प्रूफ। उसी तरह से अगर एप्लीकेशन लेयर ने क्या क्रिएट करता है, एप्लीकेशन लेयर का काम है कोई भी डेटा क्रिएट करना। मान लो एक्सेल रहेगा तभी तो तुम कोई डेटा बना पाओगे, वर्ड रहेगा तभी तुम कोई डेटा बना पाओगे, यानी कोई एप्लीकेशन रहेगा जिसके थ्रू हम डेटा बनाते हैं, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं। तो जब वहां पर जो क्रिएट होता है वो बोलते हैं हम डेटा क्रिएट।
प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं सर, किसको? प्लेटफॉर्म वगैरह भी बोल सकते हैं जैसे। नहीं, प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहा है, हम्म लेकिन उस प्लेटफॉर्म से हम यूज क्या कर रहे हैं? डेटा करना है। अब पिंग कमांड ठीक है। लिखना है, कमांड कहाँ लिखोगे? तो कमांड लिखोगे तो वो डेटा ही तो हुआ मेरा। हम्म आप खाली मान लो कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिए लेकिन कुछ किए नहीं, तो फिर क्या क्रिएट हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो तो प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो यहाँ पर हमेशा क्रिएट होता है डेटा। तो हर लेयर जब अपना काम करता है ना, उसको एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं टेक्निकल में, जिसे हम बोलते हैं पीडीयू। एक टेक्निकल टर्म होता है पीडीयू। पीडीयू होता है पैकेट डेटा यूनिट। पीडीयू इज कॉल्ड पैकेट डेटा यूनिट। यानी ये बताता है कि मैं अपना काम कर लिया। हम्म तो यहाँ पर देखो, ये जो लेयर लिखा है, डेटा लिखा है, आप यहाँ पर देखोगे कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसका पीडीयू बन जाता है। एप्लीकेशन लेयर में पीडीयू बनता है और उस पीडीयू को बोलते हैं डेटा, कि यहाँ पे मेरा डेटा क्रिएट हो गया। दिस इज द पीडीयू। क्लियर? यस सर। तो एप्लीकेशन लेयर क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। जी सर। ठीक है, कि एप्लीकेशन लेयर करता क्या है। अच्छा, अब आपने सपोज करो आपने फाइल बना दी। अब दूसरा एग्जांपल लेना। मान लो मैंने आपको कोई फाइल भेजा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो फाइल किस में खुलेगा। वर्ड में खुलेगा, एक्सेल में खुलेगा, कि मैंने फोटो की भेजी है फाइल, या मैंने कोई मूवी की फाइल भेजी है, ये आपको नहीं बताया। तो आप कैसे पता करोगे कि वो फाइल कौन सी? एक्सटेंशन, किसे? एक्सटेंशन से। किससे? फिर से बोलना। आपने बोला ना कि कैसे पता लगेगा कि फाइल किस में खुलेगी ये, हाँ, ये कैसे पता करोगे? उसकी एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन से। वेरी गुड। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम वही है, किसी भी फाइल की एक्सटेंशन को सेव कर। ओके। ठीक है, पहला काम इसका यह है कि किसी भी फाइल के एक्सटेंशन को सेव कर। और आप कैसे पता करोगे? किसी भी फाइल की आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में देखो लिखा हुआ है .docx। यानी ये .docx का मतलब हो गया कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वर्ड का की है। फाइल है। ओके। .xlsx एक्सेल की फाइल है। यानी ये क्या बताएगा? सबकी फाइल बताएगा कि कौन सी फाइल किसकी है। इसकी है। पहला काम ये है। इसका है कि अगर मान लो फाइल को किसी ने कंप्रेस किया, मतलब फाइल का बड़ी फाइल होती है तो छोटा करने के लिए लोग क्या करते हैं? विनरार या इसके थ्रू कंप्रेस कर। प्रेस करते हैं। लेकिन अगर मैं उस फाइल को किसी को सेंड करूं तो वो अपने आप डिकम्प्रेस नहीं होना चाहिए। हम्म, वो अपने आप डिकम्प्रेस नहीं नहीं होगा, होना बल्कि नहीं क्या हो। होगा? बल्कि जब उसके पास भी वो एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन की मदद से वो डिकम्प्रेस करे। ठीक है, प्रेस कर। ठीक है, तो अगर मैंने कोई कंप्रेस भेजी है तो वो अपने आप डिकम्प्रेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं डिकम्प्रेस्ड मोड में भेज रहा हूं तो वैसे ही रहना चाहिए। ये भी देखना किसका काम है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। डेटा का प्रेजेंटेशन। और उसी तरह से अगर मान लो किसी फाइल को मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, यानी सिक्योरिटी लगा दी, तो दूसरी तरफ भी वो फाइल जाए तब भी सिक्योरिटी एप्लीकेबल सिक्योरिटी रहे। के साथ ही जाए, हाँ जी। हाँ, सिक्योरिटी के साथ ही। ये भी देखना प्रेजेंटेशन लेयर का। जैसे मतलब किसी ने अगर पीडीएफ भेजा तो पासवर्ड लगा हुआ है, तो तो ये पासवर्ड के साथ प्रेजेंटेशन जाए। लेयर का एज काम, इट इज है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का प्रेजेंटेशन काम लेयर का होता है काम वो। है। हाँ। अगर कहीं ठीक भी है, कुछ ठीक। चेंज होती है, गड़बड़ होती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने गड़बड़ कर। हम्म ठीक है, ठीक। क्योंकि कभी कभार होता है कि कोई फाइल भेज देता है,
तो उसका एक्सटेंशन नेम मिस हो जाता है, तो फाइल जैसे अननोन सर, फाइल की तरह दिखती है। जैसे कई बार कोई फाइल भेजता है सही फॉर्मेट में नहीं आती, ओपन ही नहीं होती। हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर की गड़बड़ी की। ओके। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रॉपर वैसे अपना काम नहीं की। इसी वजह से जैसे मान लो, अगर अभी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंग्लिश, ये बोलता है बाइनरी, हमारी लैंग्वेज इसके हाँ। लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, या इसका लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, ये सब देखना प्रेजेंटेशन लेयर में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि गूगल क्रोम HTML का फॉर्मेट को ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये सब, जैसे बाइनरी कितने बिट की होती है, 8 बिट की, 8 बिट। ASCII फॉर्मेट 7 बिट की होती है। तो 8 बिट वाला 7 बिट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी देखना किसका काम है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर लगभग सारा काम करता है। ये क्या करता है, किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को बरकरार रखता सर अभी ये आपने क्या बोला, 8 बिट, 8 बिट, और कभी क्या बोला है। आपने? जैसे सपोज करो बाइनरी 7 में जब हम डेटा कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं 8 बिट के फॉर्मेट। 8 बिट। हाँ हाँ ठीक। हाँ, और जब ASCII की बात करते हैं ना, ASCII कोड कोड, वो 7 बिट होती हम्म। है। जो कीबोर्ड में जो बाइनरी ASCII कोड होती है एट वो बिट 7 बिट की होती सॉरी 7 बिट क्या बोला? है, 7 बिट। नहीं नहीं, उस वर्ड वर्ड वर्ड, एक तो बाइनरी हो गया, ऑपोजिट क्या है? ए मैं ASCII एग्जांपल दे रहा हूँ है। कि बाइनरी वर्ड जो बनती है वो 8 बिट की बनती है, 8। हाँ ठीक है। और ASCII जो बनती है, ये SCII, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस वन, ये फॉर्मेट आपके कीबोर्ड में होती है, ये होती है 7 बिट। अब कहीं पे 8 बिट में कोई चीज दिया है, जैसे 10111011, अब इसको बोलेंगे कि भाई कि हम 7 बिट में कन्वर्ट कर दे, वन जीरो नहीं होगा। वन वन या 11, नहीं। जो भी। तो ये कन्वर्जन को भी देखना कि प्रॉपर कन्वर्ट हो जाए, ये भी किसका काम है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन लेयर इतने सारे काम करते हैं, इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर को क्या करता है, वो बोलता है कि चलो, इसमें तो बना डेटा एप्लीकेशन में, मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना एक हेडर जोड़ता हूं, अपना काम। ठीक है, तो इन लोग क्या बोलते हैं, अपना एक हेडर जोड़ देते हैं कि मेरा हेडिंग जोड़ दो, यानी मैं अपना एक स्टैंप लगा दिया कि मैंने अपना काम कर दिया। तो जब काम करने के बाद इसका अगर पीडीयू कोई पूछता है कि भाई पीडीयू क्या है इसका, तो पीडीयू इज नॉन एज फॉर्मेटेड डेटा। पीडीएफ का फॉर्मेट है। फॉर्मेटेड डेटा यानी सिंपल शब्दों में बोलो तो, एप्लीकेशन लेयर पीडीयू इज डेटा, और प्रेजेंटेशन लेयर पीडीयू इज फॉर्मेटेड डेटा। ठीक है, कैसा? और सब अपना एक हेडर चिपकाएंगे। हेडर का मतलब होता है, हेडर इसलिए बोलते हैं कि चलो एक तरह का स्टैंप लगा दिया कि चलो ये मैंने अपना काम कर दिया भैया। तो यहाँ पे तो डेटा क्रिएट हो गया, यहाँ पे फॉर्मेटेड डेटा क्रिएट हो गया। अच्छा, 2 लेयर ने तो अपना काम कर लिया, अब आते तीसरे लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर का एग्जांपल है कि देखो यही सब ना, यही तो फॉर्मेट्स होते हैं, HTML है, MPG है, ASCII है, JPG है, कौन सा फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या करता है, देखो सेशन लेयर डेटा से इसका कोई लेना देना नहीं। एप्लीकेशन ने डेटा बनाया, प्रेजेंटेशन ने बता दिया कौन सा डेटा है। सेशन लेयर का काम डेटा से कोई लेना देना नहीं है। सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन लेयर का काम है एक सेकंड भाई, कॉल कर रहा है क्या?
तुम्हारे इधर से आ रही क्या कॉल का? हमारे एक सेकंड, कॉल का कुछ आ रहा है। ठीक है चलो। अब देखो सेशन लेयर करता क्या है। सेशन लेयर क्या करेगा, किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, मान लो ये सोर्स है और यहाँ पे डेस्टिनेशन, ये क्या करेगा, जो सोर्स पीसी है जो डेस्टिनेशन पीसी है, इन दोनों के बीच में एक रास्ता बनाएगा, यानी कनेक्शन क्रिएट कर, लॉजिकल, एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल है, मैं बोलता हूँ आपको किसी से बात करनी है, तो आप क्या करते हो, फोन मिलाते हो। तो फोन मिलाने के लिए सबसे पहले आप रिक्वेस्ट डालते हो, यानी उसका फोन नंबर। जब आप फोन नंबर डालते हो, वहां पर रिंग होता है, इसका मतलब है कि आपने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को कनेक्शन बनाना है। जब वहां से फोन उठता है, दोनों जन आपस में क्या बोलते हैं, हेलो, पहला सा। तो हेलो बोलने का मतलब है कि कंफर्म करना कि मेरा कनेक्शन बना है या नहीं नहीं बना। बना। जब दोनों तरफ से कंफर्म्ड हो जाती है कि हाँ मेरा कनेक्शन बन गया, तब आप कम्युनिकेशन करते हो, यानी बाकी बातचीत है। और जब तक आपकी बातचीत चल रही हो, वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये देखना भी काम, ठीक है। और जब आपकी बातचीत खत्म हो जाती है, आप क्या करते हो, कनेक्शन काट देते हो, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम यही है, कनेक्शन को बनाना, बनाना। सर बनाए ठीक है। रखना और कनेक्शन को करते तक तक ध्यान रखना। हाँ, यानी पहले सेटअप करना, फिर ओके। सेटअप के बाद मैनेज करना, और मैनेज करने के बाद सेशन खत्म भी करना, यानी ओके। टर्मिनेट भी करना। तो सिंपल से, सेशन एस्टैब्लिश, सेशन मेंटेन एंड सेशन टर्मिनेट, ये तीनों काम करता है सेशन, इसका और कोई काम नहीं। सोर्स टू डेस्टिनेशन पहले दोनों के बीच में एकदम कंफर्म करेगा कि मेरा सेशन तैयार है या नहीं, और जब तैयार है तो डेटा जाए। जब तक डेटा जा रहा हो, तब तक सेशन टूटनी नहीं चाहिए। अभी क्या है, जैसे जूम पे हम लोग आपस में सिर्फ कनेक्ट है ना। यस सर। तो जब मैंने बोला कि भाई 8 बजे, तो मैंने ओपन किया, सबने रिक्वेस्ट किया, सब ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जब तक हमारा सेशन चल रहा है, ये मेंटेन है, और जैसे ही खत्म होगा हम कट कर दें। यस सर। तो ये काम किसका हो गया, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का डेटा से कोई लेना देना नहीं। नहीं होता है, बस ये अपना ये यही करता है, सेटअप करता है, मैनेज करता है, और टीयरिंग डाउन सेशन, ठीक है। ओके। ये अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, नहीं सिंपल से स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट बोलते हैं। फिर जरूरत पड़ा फिर कनेक्शन बना ली, फिर जरूरत पड़ा फिर कनेक्शन हो। तो ये सेशन लेयर का काम। तो सेशन लेयर के अगर पीडीयू, सेशन लेयर जब अपना काम करेगा, तो वो डेटा के साथ हेडर 6 के साथ अपना हेडर नंबर 5 भी जोड़ दे, और बोल देगा कि मैंने सेशन तो बना दिया है, अब डेटा भेजना है भेजो, नहीं भेजना है मत भेजो, वो इसका काम नहीं, ठीक है। इसका काम है सेशन बना देना, सिंपल है, रोड बनाना, यही समझो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर इसकी पीडीयू में कोई फर्क नहीं आता। अगर यहाँ पे बोलते हैं फॉर्मेटेड डेटा, तो यहाँ पर भी आता है, तो इसकी पीडीयू फॉर्मेटेड डेटा ही कहलाता है, नहीं अगर बोला जाए सेशन लेयर पीडीयू इज सेम एज, या इज सेम, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड। सेशन लेयर का पीडीयू भी फॉर्मेटेड डेटा है। ठीक है सर, एक मिनट, मैं कुछ एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन लेयर पे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जैसे जैसे मेरे को किसी ने एक्सेल फाइल भेजी, हाँ ठीक है, तो अगर उसमें वर्ड होगा तो वो ओपन हो जाएगी, तो
मतलब ये एक एप्लीकेशन लेयर का काम हुआ। हाँ, अगर वो सही रहा तो एप्लीकेशन लेयर पे काम। ठीक है, अगर मेरे को किसी ने क्रोम में जैसे क्रोम का कोई लिंक दिया, ठीक है, हाँ। अगर मैं उसको ओपन करूंगा, देन उसमें अगर HTTP लगा, HTTP जो अगर लगा होगा तो तभी वो ओपन हो पाएगा। इट्स मीन की एप्लीकेशन लेयर है, राइट? हाँ, ठीक है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर का थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा और ब्रीफ। सिंपल मैं एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर। देता हूँ। मान लो मैंने आपको कोई फाइल भेजी, हम्म। अगर आपको पता चल गया कि कौन सा एप्लीकेशन में खुलेगी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर सही काम कर रहा हम्म, है। और हम्म। जिस अगर आपको पता चला, एग्जांपल देते हैं कि मैंने एक फाइल भेजा, आपको पता चला कि वो तो मूवी की फाइल है, वीएलसी में खुलेगी, हाँ, राइट। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। अब वीएलसी है आपके सिस्टम पे या नहीं है, वो एप्लीकेशन लेयर। तो सर ये चीज तो फिर एप्लीकेशन में भी तो हो रही है ना? एप्लीकेशन लेयर वो एप्लीकेशन दे रहा है ना। अगर मान लो बोला आपने एक फाइल देखा, बोला वीएलसी में खुलेगा, जब आपको पता चल गया वीएलसी में खुलेगा, तो इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंटेशन लेयर सही है। ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला कि भाई कि मेरे सिस्टम में तो वीएलसी प्लेयर है ही नहीं, वो एप्लीकेशन का काम हो गया। तो वो एप्लीकेशन है। ओके सर, ओके। ठीक है सर, ठीक डन। है, ये फर्क हो गया दोनों। हम्म। एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, प्रेजेंटेशन बताएगा कि किस में खुलेगा। इस फॉर्मेट में ओपन होगा। हाँ, मान लो अगर आपको कोई फाइल भेजा, आपने बोला अरे सर ये तो पीडीएफ की फाइल है, ठीक है पीडीएफ की फाइल है, गुड, मैंने भेज दिया, प्रेजेंटेशन लेयर काम कर गया। हम्म, लेकिन अगर आपके उसमें एडोब रीडर है ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। या पीडीएफ फाइल खोलने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो वहां पे फॉल्ट किसकी है? प्रेजेंटेशन की नहीं फॉल्ट है, वहां पे फॉल्ट है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन ही नहीं है, आप पहले वो एप्लीकेशन डालो तब खुलेगा। ओके। ये फर्क है। ठीक। ठीक है। और ठीक। सेशन लेयर का इन ठीक। दोनों से कोई लेना देना नहीं, वो तो तुम्हारा रास्ता बना दिया भैया डेटाबेस। ओके सर। हाँ, मतलब कि हमारे पास फोन की है तो उसका वो सेशन लेयर का काम हो गया। सेशन लेयर का काम हो गया। ठीक है। ठीक है। अब पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ। हाँ, पहुंचाने के लिए जैसे मान लो आपको घर से ऑफिस जानी है, तो आपको घर से ऑफिस जाने के लिए ऐसा तो नहीं कि अपने आप पहुंच जाएंगे, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब अगर हम बोले हमारे लाइफ की बात करें, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट। हम पैदल भी जा सकते हैं, हम कार भी ले सकते हैं, हम बाइक भी ले सकते हैं, हम नहीं तो ऑटो भी कर सकते हैं, हम मेट्रो भी ले सकते हैं, हम बस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे वेराइटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करोगे इस केस में, तो सिर्फ दो ही है इसके पास गाड़ी। अब ये बोल दिया इन दो गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को चुनो और चले जाओ। इसके पास तीसरी चौथी कोई नहीं है। तो इसके पास ट्रांसपोर्ट पे सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल काम करते हैं, दो ही गाड़ी है इसके पास। ये, और वो दो गाड़ी कौन सी है? एक गाड़ी है आपकी टीसीपी टीसीपी, दूसरी गाड़ी है आपकी यूडीपी। बस। इन दो गाड़ियों के अलावा इसके पास कोई गाड़ी नहीं। अब बोला है ट्रांसपोर्ट लेयर का बस यही काम है कि सेशन लेयर ने कनेक्शन तो बनाया, लेकिन अब वो कनेक्शन बना कैसा? यानी सेशन लेयर ने रोड बनाया, अब वो रोड कच्चा बनाया, रोड पक्का बनाया, रोड पे दो लेयर बनाया, एक लेयर बनाया, वो डिसाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट। यानी रोड पे गाड़ी कौन सी जाएगी। ठीक है। अब ये रोड बनाया ये, अब रोड पे गाड़ी कौन सी चलेगी वो बताएगा ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वन इज टीसीपी एंड सेकेंड वन इज यूडीपी। ठीक है। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे कि दोनों गाड़ियां क्या करती हैं। क्लियर? ओके। उससे पहले ये बीच में छूट रहा है सेशन लेयर का। सेशन लेयर में एक और है कि कम्युनिकेशन, जो हमने बोला कि रोड बनाएगा या कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट या बनाएगा जो भी, तो कम्युनिकेशन कैसे बनती है, मतलब यहाँ पे
तीन तरह से कम्युनिकेशन बनता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन बोलते हैं हम सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है, सिंपल ढंग से बोलो, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे। यस सर। जहाँ जैसे से बस एग्जांपल ले लो, बोली। यस यानी सर। वन वे का मतलब होता है अगर कोई सेंडर है ना तो वो सिर्फ सेंडर का ही काम करेगा, कभी रिसीवर नहीं करेगा। रिसीव नहीं कर सकता। यस सर। और अगर रिसीवर है तो सिर्फ रिसीवर ही का ही काम करेगा। सेंड नहीं कर सकता। हाँ, जैसे जैसे सर हमारा रेडियो हो गया, रेडियो से बस आता है, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। हम उससे भेज नहीं सकते। यस सर। रेडियो हो गई, टीवी ट्रांसमिशन हो गया। हाँ जी। टीवी पे भी ऐसे ही है सर, जैसे कि हमारे पास कुछ चैनल्स आते हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हम थोड़ी सेंड करते हैं। ओके सर, उधर वॉकी से टॉकी आता हो है। गया जैसे। नहीं नहीं, वो हाँ, टू वे हो गया। कौन हाफ सा? डुप्लेक्स। पहले वॉकी पहले टॉकी, था वॉकी जो। टॉकी हाफ डुप्लेक्स हो गया। नहीं, वॉकी टॉकी इज नॉन एज हाफ डू, हाँ, ओके। क्योंकि ये दो वे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं, एक एक बार साथ में नहीं ही। करता। यस सर, वॉकी टॉकी है ये। हाँ, वन डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट ए टाइम, मतलब अगर जब ये रिसीव कर रहा होगा वो तो रिसीव सेंड नहीं करेगा। करेगा, और यस जब सर। सेंड कर रहा होगा तो रिसीव नहीं करेगा। और इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। यस सर। वो क्यों? क्योंकि वॉकी टॉकी में एक बटन होती है, अगर बटन दबा दोगे तो आप भेज सकते हो कुछ भी, यस सर। और अगर बटन हम छोड़ बटन दोगे तो दबा दें। रिसीव कर सकते यस सर। हो। ठीक है। फुल डुप्लेक्स होता है जैसे कि हम टू दोनों वे बात साइड। कम्युनिकेशन एक साथ। मोबाइल फोन एग्जाम्पल। अभी जैसे हम जूम के थ्रू बात कर रहे हैं, तुम यस भी सर। बोलो, मैं भी बोलो, मैं भी बोलो, तुम भी बोलो, बस कर टू सकते वे हैं। कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, या मोबाइल फोन का कम्युनिकेशन। यस सर। ठीक है। फोन में जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, तो ये होते हैं टू वे कम्युनिकेशन। चलिए अब बताइए, फैक्स मशीन कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फैक्स सर सिंप्लेक्स है, सिंपलेक्स है। क्योंकि उधर हम्म, से आती है, हम नहीं भेज सकते। ओ क्यों हम नहीं भी भेज भेजते? सकते हैं। नहीं भेज सकते हैं सर। तो फैक्स हम भी भेज सकते हैं, वो सर हाफ डुप्लेक्स है, एक साथ नहीं हाँ, आता। हाफ ड्यूप्लेक्स है। वो एक साथ। एक साथ नहीं आता, क्योंकि वो हम इधर से भेजेंगे तो वो जाएगा, उधर से हाँ भेजेगा तो वो आएगा। हाँ, वन एट ए टाइम। वो ये हाफ एट ए ड्यूप्लेक्स टाइम। है। यस सर, यस सर। हाफ डुप्लेक्स हो हाँ, गया वो। डुप्लेक्स हो गया। ओके, कीबोर्ड। कीबोर्ड सर बस सिंप्लेक्स है। वो हमने बस सिंप्लेक्स। वो हमने बस सिंपलेक्स। वो हमने बस उसको सेंड करना है, जो भी प्रेस इनपुट दे करेंगे। सकते हैं, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म बस बस एग्जैक्टली सर। हम्म। अच्छा, प्रिंटर। प्रिंटर सर, प्रिंटर हमारा सर डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। फुल फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स। हाफ देखो, डुप्लेक्स। अगर आपका मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलता है तब हाफ ड्यूप्लेक्स, ओके लेकिन अगर ऐसे सर नॉर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो सिंप्लेक्स होते ओके ओके। जो हमारे मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं तो वो फुल डुप्लेक्स ही है। हैं। हाँ एट अ टाइम पे हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं, एट अ टाइम में हम प्रिंटिंग भी हाँ, कर सकते हैं। जो अभी आ रहे हैं ना मल्टी फंक्शन प्रिंटर, बोल तो रहा हूँ मैं। हम्म। लेकिन पहले मल्टी फंक्शन थोड़ी आ रहे थे, पहले क्या आते थे? पहले तो सिंपल आते पहले थे, जिसमें सिंप्लेक्स सर। वाले सिंपल आते है। थे। यस सर। जो हम कमांड देंगे उसके बाद वो आएगा। फिर हाँ, हम वो कमांड आउटपुट ही देंगे होता उसके था, उससे बाद। इनपुट नहीं होता था। ओके सर, पहले हम देते थे हम्म कमांड, उसके बाद फिर वो आता था। हाँ, उसके बाद पहले एक के टाइम पर हम कमांड भी दे दे, उसके साथ स्कैनिंग भी दे दे, वो नहीं होता था। वो अब होते हैं, मल्टी वो फंक्शन वो हाँ, प्रिंटर अब अब होते बोलते हैं। होते हैं। हैं। यस सर। अब उसे बोलते हैं मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ओके सर। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन समझ में आ गया। ओके। तो ट्रांसपोर्ट मल्टी लेयर भी फंक्शन समझ में आ ही सर। गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। यस सर, यस सर। जो मल्टी हम हमें। इसमें फंक्शनल सर, फुल डुप्लेक्स में ही है ना भाई। क्या? मल्टी फंक्शनल हाँ, प्रिंटर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि उसमें स्कैनर भी है, हम्म तुम्हारा प्रिंटर भी है, तुम्हारा फोटोकॉपी भी हो जाती है, नहीं लगभग उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट अगर हम चाहें तो कंप्यूटर के एक साथ स्कैन और एक साथ प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? दो तरह की गाड़ी, या तो टीसीपी या तो। यूडीपी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरह के डेटा फ्लो का कंट्रोल होता है। सबसे पहला बोलते हैं बफरिंग। ठीक है। बफरिंग कंट्रोल मतलब होता है कि जनरली क्या होता है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर कोई भी डेटा जब दूसरी जगह भेजता है ना, तो वो यस सर। बफर बनाकर भेजता है। बफर मतलब है कि वो डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो तब तक उसके मेमोरी में रहती है जब तक कि वो दूसरी जगह पहुंच पहुंच नहीं ना जाती। जाए। पहुंचने की। उसे हम बोलते हैं बफरिंग। ओके। ठीक है।
और दूसरा शब्द है विंडोइंग। विंडोइंग का मतलब होता है, जैसे सपोज करो, मान लो एक बार में मेरा जो सेशन बना, जो भी बना सेशन, उसमें एक बार में कितना आइटम मेरा जा सकता है, जैसे हम वो बैंडविड्थ भी बोलते हैं कि थ्रूपुट कितना डेटा बोल वो सकते हैं, अफोर्ड कर सकता है। थ्रूपुट बोल सकते हैं सर। हाँ, थ्रूपुट बोल सकते हो, कितना ओके डेटा वो अफोर्ड कर सकता ओके है, कितना डेटा वो एक बार में भेज पाएगा। तो उसको एक तरह से बोलते हैं विंडोइंग। उसकी एक साइज होती है, हर डेटा सेगमेंट की एक साइज होती है, कि हमको कितना क्योंकि वो डेटा सेगमेंट जब थ्रूपुट। बनता है तो कोई छोटा बनता है, कोई बड़ा भी बनता है। सर ट्रांसपोर्ट मतलब कितना डाटा ट्रांसपोर्ट, कितना थ्रूपुट ट्रांसफर हो जैसे रहा सर है। हाँ, हम कितना थ्रूपुट। एक मेल ले लेते, मेल कितने एमबी की जा सकते हैं, नहीं यस, वो उस जैसे हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, मेल जो होती है वहां पे ये रहता है आपको कि आप 2 MB या 1 MB से ज्यादा का बड़ा मेल आप नहीं भेज सकते। ठीक है, 5 MB से। जो भी XYZ, जो भी सबका अपना अपना होता है। सर ओके सर। ये हम बढ़ा भी सकते हैं अगर एमबी जैसे बढ़ानी हो तो। हाँ, जैसे कुछ यूजर होते हैं, हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड यूजर होते हैं हम उनको 5 एमबी का देते हैं। अगर कुछ हाँ, सीनियर लेवल का होता है, उसकी मेल तो उसे 10 हम एमबी ज्यादा की देते हो हैं। जाए तो ओके, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर वैसे? वो डिपेंड करता है आपने कितने जी की सर्विस ली हुई है। बैंडविड्थ की जो सर्विस मिली। जो आपके जहाँ पे जिस पर आप अपलोड करते हो ना, यानी होस्टिंग करते हो, हम्म। वहां से जो मेल आईडी जहां से मिलती है, उस मेल आईडी पे कितने उसका, क्योंकि हर एक का तो एक मैक्सिमम लिमिट तो होता ही है। मतलब यही हम्म। मीनिंग हो गया ना, कितने विंडोविंग का हमने लाइसेंस लिया हुआ हाँ, है, लाइसेंस ये ले भी चीज रखा हो है जो, सकती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, वो हमारे इसमें नहीं आता, कंट्रोल में नहीं आता। एक मैक्सिमम तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद अगर लेना है तो उसके फिर लाइसेंस अलग लगने पड़ेगी। तो आपके हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का जितना है उतना बुक कर सकते हो। ओके ओके हर एक ऑर्गेनाइजेशन सारे साइज नहीं देता। कोई तो, आप तो उतना बोल रहे हो 5 MB, बहुत लोग तो खाली यूजर्स के लिए 1 MB ही दे देते हैं। हम्म। 1 MB से बड़ा साइज फाइल आप नहीं भेज सकते। अब ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर भी। उसके साथ सर अटैचमेंट जाती है, तो वो अटैचमेंट तो 2-3 MB से ज्यादा की होती है। उसकी ही तो लिमिट होती है, 5 MB आपने दे रखा है ना। ओके। ठीक है, अब जैसे गूगल में आप, गूगल तो करीब करीब बहुत ज्यादा देता है। तो अब ये जैसे व्हाट्सएप ही ले लो, व्हाट्सएप पे लोग पहले जो फाइल भेज पाते थे वो भेज पाते थे 15 MB। या स्टेटस लगाते हो अभी कितना, 30 सेकेंड का स्टेटस लगा, कुछ दिनों में हो सकता है बढ़ के 1 मिनट कर दें। ओके ओके। ठीक है ना। तो जैसे यस अभी यस। व्हाट्सएप में ही पहले कितना 16 MB की फाइल जाती थी। हम्म 16 MB से ज्यादा आप नहीं भेज सकते थे। अब तो दो हम्म। 2 GB तक की जाने लगी। तो ये फर्क आता है, इसी को बोलते हैं विंडोइंग। ओके, जो विंडोइंग है वो दोनों प्रोटोकॉल पे काम करता है? देखो ऐसा नहीं है, लेयर जो बना है ना, लेयर हम्म। अपने अपर और लोअर लेयर दोनों से लिंक रखता है, लेकिन वो रोल अपना ही करेगा। ओके। ठीक है, जैसे अभी आपने एप्लीकेशन और क्या प्रेजेंटेशन पे ये हुआ। सर ये लेयर अब के साइड में लिखा हुआ है अभी, पिज्जा सोजिस थ्रो, ये क्या है? वो याद करने के लिए, याद जैसे करें। बहुत लोग याद नहीं कर पाते ना। ओके ओके। जैसे P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक, N फॉर नेटवर्क, T पी फॉर फॉर। ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड A फॉर एप्लीकेशन। अब ओके ओके फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क ये याद नहीं रख पाते बहुत लोग, तो उसको इजी बनाने के लिए बोलेंगे प्लीज डू नॉट थ्रो सोसेस पिज्जा अवे। ओके। तो अगर ऐसे याद रख लोगे प्लीज डू नॉट थ्रो सोसेस पिज्जा अवे, तो आपको याद हो गया प्रेजेंट, ये फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ओके सर। ओके ठीक ओके है, सर। आप तो लोग यही याद कर लेते हैं तो जरूरत नहीं होती। हम्म ये तो हो गए सारे अपर लेयर। ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका डेटा तैयार हुआ, डेटा कैसे जाएगा, कौन से बस से क्या जाएगा, ये आपका पूरा ये रहेगा। यस अब आ सर। गया मतलब मीडिया इसमें लेयर। कि बफरिंग में जाएगा कि या विंडोज में जाएगा डाटा?
बफरिंग मतलब होता है कि डेटा को जब तक डेस्टिनेशन तक भेज ना दे तब तक वो अपने मेमोरी में रखे। ठीक है। ठीक है। विंडोइंग होता है कि जो डेटा भेजेगा वो साइज मैक्सिमम कितनी। आपके कहने का मतलब जो हम डाटा भेज रहे हैं वो हम्म। बफरिंग में हम अपने पास स्टोर रखता है। हाँ, जब तक कि डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता। हाँ, बफरिंग तक स्टोर रखता है, देन उसके बाद जब वो पहुंच जाता है तो विंडो विंग में पहुंचता है उसके बाद नहीं नहीं डाटा। नहीं 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 नहीं, विंडोइंग का मतलब होता है मैक्सिमम कितना भेज पाओ। चलो ओके, सिंपल सा साइज एग्जांपल दे। साइज 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 ओके। साइज। अब मैं सिंपल बफरिंग एग्जांपल कैसे देता यूट्यूब में होता है, हूँ। वीडियो को चलो इसके चलाते लिए हैं आपको बफरिंग। मैं दो चीजें बताता हूँ, तब जाकर थोड़ा सा शायद क्लियर। इसमें दिया है मेरे पास, पहले मैं देखता हूँ ऑप्शन दिया है नहीं दिया है। चलो मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, एक सेकंड। देखो ये तो दिख रही है ना, ये नोटपैड। यस सर। यस। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं समझ गया, थोड़ा आपको समझ नहीं है तो ये देखो यूडीपी और टीसीपी, ये दो प्रोटोकॉल्स है, मतलब दो गाड़ी है। अब दोनों गाड़ी के जाएगा, अब ये चुनेगा टीसीपी को चुनता है या यूडीपी को चुनता है, ये डिसाइड करता है उसके बिहेवियर पे। क्यों? अब ये टीसीपी जो होती है उसे हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और यूडीपी को बोलते हैं कनेक्शन लेस। अब कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस क्या होती है बताता हूँ। जैसे मान लो किसी मंत्री की गाड़ी जानी है उसके घर से एयरपोर्ट तक, ठीक है। अब घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए उसका रूल क्या होता है उनको ले जाने का? कि वो सर रास्ते में कहीं पे रुकना नहीं है, डायरेक्ट हम्म, वो अपने डेस्टिनेशन पे रुकते हैं। हाँ एक तो ये है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, वो सारी रोड ब्लॉक्ड हो। यस सर। ठीक है, भले कोई कहीं भी जा रहा हो सबको रोक के वो बोलेगा मैं जाऊंगा। यस सर। ठीक है। दूसरा शब्द है कि मान लो अगर पब्लिक को भी जाना पड़े तो वो उसी रोड पर एक स्पेसिफिक लाइन ले लेंगे कि साइड यस। से पब्लिक जाए, ये जो रास्ता है इस रास्ते से हमारी मेन गाड़ी जाएंगी। राइट ऐसा ही सर। कुछ है। यस सर, राइट जी सर। सर। मान लो ये बड़ा चौड़ा रास्ते जा रहे हैं, पब्लिक बहुत सारी यहाँ पे जा रही है, तो ये क्या करेंगे, इसी में से एक बोलेंगे मुझे इसमें से ही इतना रास्ता मैं ब्लॉक कर लेता। यस सर। बोले इधर पब्लिक को जानी है जाए, मना नहीं किया है, लेकिन इस रास्ते पे पब्लिक नहीं जाए। यस सर। ठीक है। अब इस रास्ते से जब ये पूरी तैयारी हो जाती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसके बाद गाड़ी निकलनी शुरू, और फिर गाड़ी यहाँ तक पहुंच पहुंचती। जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो रिजर्व्ड किया ना, ये इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। और ये बिना रिजर्व के भेज देना, इसको कहते हैं कनेक्शन। लेस। तो जो मतलब ये अभी आपने बनाया तो रेड वाला थे, आई थिंक हम उसको बफरिंग भी तो बोल सकते हैं। हाँ बफरिंग बोल सकते हो, वेरी गुड। बफरिंग भी बोल सकते हैं। हाँ और कि जब वो उसने अपने पहुंच गया है, जब जब वो पहुंच गया है और उसको हम विंडो भी बोल सकते हैं। नहीं, अब ये जो साइज जितना रास्ता उसने ब्लॉक किया वो विंडो साइज हुई। विंडोज है। जितना रास्ता उसने ब्लॉक किया वो विंडो साइज हुआ। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे वो ठीक है। मतलब 5 फीट की जो रोड है, अगर उसने 3 फीट को रास्ता आने जाने का है, देन जो 2 फीट बच गया है तो उसको हम विंडो बोल सकते हैं। हाँ कि ये 2 फीट के अभी, अब उससे बड़ा पैकेट तो नहीं आता। अब पता चला कोई गाड़ी इतनी बड़ी हो तो थोड़ी सी भेज देगा। अब अगर मान लो उसने कार के लिए रास्ता वो किया तो उसमें ट्रक तो नहीं भेज पाएगा। यस सर। राइट। ठीक है। जैसे बहुत सारे पुल ऐसे होते हैं जहां पर पार करना होता है, तो जब दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं होती तो 1 बाय 1 पार होते हैं, तो उसका विंडो साइज कम है। दूसरे शब्दों में बैंडविड्थ भी बोलते हैं।
ठीक है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है, ये तो है टीसीपी की कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब पहले कनेक्शन बनाएगा तब डेटा भेज। यूडीपी क्या है, भीड़ भाड़ में डेटा जा रहा है, तुम भी जाओ, तो दोनों में से डेटा कौन पहुंचने की गारंटी लेगा, या किस कनेक्शन पे भरोसा रहेगा, किस गाड़ी पे? सर टीसीपी पे भरोसा रहेगा। TCP। तो टीसीपी को बोलते हैं रिलायबल प्रोटोकॉल, इसको ओके, बोलते हैं अनरिलायबल। अनरिलायबल प्रोटोकॉल, मेरे को भरोसा नहीं है। कनेक्शन ठीक है। अब जाहिर बात है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इस पे लोड ज्यादा होगा, यस सर। तो इस पे होती है मोर पेलोड। इस पे कोई पेलोड ही नहीं होता, क्योंकि इसको तो कुछ सर लोड देखना नहीं, ये तो खाली देखा जाए तो टीसीपी में कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी और यूटीपी में कम होगी। हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोर बैंडविड्थ कंज्यूमेशन होता है, इसमें लेस बैंडविड्थ कंजप्शन। मान लो अगर जीबी का बोला जाए, तुम्हारे मान लो तुमने 2 जीबी का पैकेट भराया है, तो अगर टीसीपी यूज करोगे तो 2 जीबी जल्दी खत्म हो जाएगा, यूडीपी यूज करोगे तो 2 जीबी थोड़ा देर में खत्म हो। ठीक है। इसके अलावा और क्या है अगर बोला जाए, तो यहाँ पर क्या है, ये कनेक्शन स्लो है, ये यूडीपी फास्ट। टीसीपी स्लो ही रहेगी ना। लेकिन टीसीपी क्या करता है, टीसीपी जब तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंचता किसी और को नहीं भेजता, यानी इसमें सिक्योरिटी रहती है कि भाई कि आपका डेटा पहुंचेगा, तो इसके लिए क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है। इसमें तो सर कोई ये जो ऐसा, हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ है, हाँ तो हम इसको यूडीपी बोल सकते हैं? टीसीपी बोल सकते नहीं, हैं, यूडीपी यूडीपी बोल। उससे नहीं होती है कि वाईफाई लगा है तो यूडीपी बोल सकते हैं। नहीं मतलब अभी कनेक्शन लेस भी हो सकता है, ठीक है, तो लेस बैंडविड्थ भी हो सकती है, फास्ट भी है, तो कभी भी बंद हो सकता है। नहीं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डीएचसीपी जानते हो, डीएचसीपी क्या करता है? डीएचसीपी एक DHCP प्रोटोकॉल है, वो क्या क्या करता है? डीएससीपी? हम्म, डीएससीपी वही डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। हाँ, तो क्या करता है वो? सबको आईपी ये देता है, आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता IP है। असाइन कर। ऑटोमेटिक। यस सर। यस ठीक है, सर। अपने आप आईपी दे देता है। अब वो क्या जी किसी राइट। पीसी को पूछ के देता है कि तुम मेरे पीसी हो या नहीं हो? नहीं नहीं। सर, वो उसके जो उसके कनेक्शन में जो आएगा, उसके कनेक्ट में जो आएगा वो उसको आईपी देगा। तो ये यूडीपी होगा कि टीसीपी? ये तो सर टीसीपी होगा ना। TCP कैसे? होगा। कैसे टीसीपी होगा, रिलायबल है और रिलायबल? क्या उसने जो आईपी दिया, वो आईपी पूछ कर दे रहा है या जो मर्जी आए दे रहा है, जिसको मर्जी? सर वो तो हमने स्कूप बनाया होगा ना क्या कि है? इतनी रेंज, उसमें तो हमने स्कूप रिक्वेस्ट बनाया रेंज होगा तो ना। आप डिसाइड किया, अब उस रेंज में पहले मैं घुस जाऊं तो? वो तो सर वो जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी सर। जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी वो यस एक्चुअल सर। यूडीपी है, वो कनेक्शन थोड़ी बना रहा है, यस सर। यस सर। वो कनेक्शन थोड़ी बना रहा है। ठीक है। सर वो वो डोरा क्या, प्रोसेस पे काम कर रहा है ना, इसकी वजह से। वो किसी भी प्रोसेस पे काम करे, मेरा कहना कि क्या मतलब है कि भाई कि वो जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको लेनी है ले लो, यस सर। तो वो हो गया यूडीपी। ओके। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आपकी कंपनी में सर्वर्स है, यस। जी सर। अब कोई यूजर आते हैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन करता है। जी सर। अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत दे तो लॉगिन कर लेगा? नहीं नो करेगा, सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको एक्सेस नहीं हो पाएगा वो चीज जो एक्सेस। एक्सेस करना चाहता। तो इसका मतलब वहां पे पहले क्या हो रहा है, पहले वो सर्वर से कनेक्शन बना रहा है, यस सर। सर्वर चेक करके बताएगा हाँ ठीक है, तब वो लॉगिन देगा। तब वो लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो तो अदरवाइज वो वो कौन सा लॉगिन है, नहीं कर पाएगा। टीसीपी यूडीपी? आप बताओ, आप बोलो टीसीपी है कि यूडीपी है? अरे यहाँ पे नहीं पता। टीसीपी है भैया, यहाँ तो कनेक्शन ओरिएंट कर रहा है ना पहले। पहले वो, हाँ जी, यस सर, पहले वो पूछ रहा है कि हाँ भाई, आप मैं यहाँ से कनेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा है हूँ नहीं, वो। हाँ,
तो यस सर। इसीलिए देखो लॉगिन होने में भले टाइम लगता है। बट वो कनेक्ट हम्म। होता है तो वो मतलब बढ़िया, मतलब एक्नॉलेजमेंट लेके करता है कनेक्ट। यस, तो यहाँ यस पे सर। तो एक्नॉलेजमेंट है, इसीलिए ये सर्विस कौन सी है। टीसीपी है। TCP। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल वाला। ईमेल भेजते हो, यस सर। जी सर। तो ईमेल किसी को भेजते हो तो पता चल गया कि वो पढ़ लिया ईमेल। ईमेल का सर आ नहीं पता जाता है, लगता सर। जीमेल का नहीं, नहीं पर आउटलुक का पता चल जाता है। आउटलुक उसमें ऑप्शन एनेबल नहीं करोगे तो नहीं पता लगता नहीं है पता सर। लगेगा। नहीं नहीं पता लगेगा। लगता ना। ठीक है, नहीं लगेगा। एसएमएस, मोबाइल से एसएमएस भेजते हैं तो पता चल जाता है। उसमें पता लग जाता है, ये सर। हाँ जी रीड कर सर। लिया, रीड कर लिया, वो नहीं पता रे, लग जाता है। वो तो रीड कर व्हाट्सएप पे लिया बोला है भेजते मैंने। हैं, SMS में नहीं। नहीं, अगर नोटिफिकेशन आता व्हाट्सएप है पे बस सर, भेजते हैं, एक अगर नोटिफिकेशन व्हाट्सएप आता पे है कि हाँ उसको मिल गया है। मैं व्हाट्सएप नहीं बोला, मैंने बोला एसएमएस। एसएमएस में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ उसको मिल चुका हुआ है, ये चीज डिलीवर हुआ आती है। है, रीड करने का डिलीव नहीं, रीड करने का नहीं आता है रीड सर। करने का नहीं सर। नहीं आता, तो वो क्या है, यूडीपी है टीसीपी। वो TCP है। टीसीपी है सर। यूडीपी। भाई उसमें एक्नॉलेजमेंट कहाँ मिला तुम्हें। यस सर, यस सर। जहाँ पे सर हमको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है, जहाँ जिससे यस, हमको व्हाट्सएप पता लग में जाता है। टिक, ब्लू टिक आता है, सब कुछ पता चल रहा है, वो टीसीपी कनेक्शन है। ओके। तभी तो वो बोलता ठीक है है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड मतलब कि आपको पूरा लास्ट तक आपकी सिक्योरिटी है उसमें। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। जबकि ओके। यूडीपी वगैरह में नहीं भेजते, यहाँ ऑप्शंस एनेबल है, तो उस ऑप्शन को एनेबल करते हो तब होता है। ठीक है, अब यहीं पर है, जैसे मेल पे अगर आपने ऑप्शन रीड का, रिसिप्ट का, या डिलीवरी रिपोर्ट लेने का अगर आपने ऑप्शन क्लिक करके भेजा है, तब तो भैया आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, यानी वो फिर टीसीपी इस्तेमाल करेगा, वो फिर सर्वर टू सर्वर कनेक्ट करके रखेगा, जैसे ही उसने रीड किया आपको मैसेज भेज देगा। तो जहां पर एक्नॉलेजमेंट मिल रही है वो टीसीपी, जहां एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा वो यूडीपी। ओके। ठीक है। अब डीएससीपी से बस करो जो तुमने बोला कि आईपी देता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आईपी दे रहा है तो वो तो यूडीपी पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं उसको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कॉन्फ़िगर कर दूं, ओके। तो सबसे पहले वो बोलेगा भाई एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेशन करके आओ, तब मैं तुम्हें आईपी, हम्म। तो वो हो गया टीसीपी। एक्नॉलेजमेंट आएगा ना हमारे पास। हाँ, उसके बाद वो आईपी देगा। तो अब हो गए ना, यूडीपी से चेंज होके टीसीपी में। क्लियर है। कनेक्शन। इसीलिए कभी कभार देखना कि अगर मोबाइल में भी मैसेज आते थे पहले, अभी तो खैर स्मार्टफोन हो गया अलग है, नहीं तो पहले जो कीपैड वाले में एसएमएस आते थे, तो पहले देखना एक बार आधा आता था मैसेज कभी कभार, फिर आधा थोड़ी देर बाद अपडेट, वो होता था यूडीपी इसीलिए। तो ये फिर UDP इतना सिक्योर नहीं है ना फिर सर। नहीं, इसमें गारंटी नहीं है ना कि आपका डेटा पहुंचेगा नहीं पहुंचे, इसका काम है मैसेज सेंड कर देना, पहुंचे ना पहुंचे मेरे को कोई लेना नहीं। इसकी गाड़ी बीच में टकरा जाए, गड्ढे में गिर जाए, कोई लेना देना। जबकि टीसीपी सब कुछ देख कर। तो इसमें ये भी लिख सकते हो, ये मोर सिक्योर है, ये लेस सिक्योर। लेस सिक्योर। ठीक है, तो अब हो गई ना टीसीपी और यूडीपी का क्लियर। यस सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अपर लेयर सारे आपको हो गए, सेशन यस सर। ट्रांसपोर्ट यस। तक, यस सर। यस सर। इतना तक क्लियर हो गया, ये विंडोइंग वगैरह सब क्लियर हो गया। अब ये जो तीन लेयर है, नेटवर्क, डेटा लिंक और आपका फिजिकल, फिजिकल। ये लोअर लेयर है। ठीक है, या हम इसे बोलेंगे मीडिया लेयर। मीडिया।
तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार दोहरा लेते हैं और फिर खत्म करते हैं, वैसे भी टाइम भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या को पढ़ा? नेटवर्क, नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और क्या पढ़े? वो सर मॉडल। सर अपना पेयर टू पेयर क्लाइंट सर्वर्स, नीड ऑफ नेटवर्क, फिर पीयर टू पीयर, एंड क्लाइंट एंड क्लाइंट सर्वर, सर्वर, क्लाइंट सर्वर, ओएसआई मॉडल्स, OSI मॉडल में 4 चीजें पढ़ लिया। 4 लेयर तक। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 4 लेयर हमने पढ़ी। तो आप लोग पहले इतना दोहरा कर आओगे। क्लियर? ये ओके क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या चीज है, ये 4 लेयर आपके अगर क्लियर हो गए तो कल हम लोग बाकी 3 लेयर भी कर। ओके। ठीक है, आई थिंक काफी है, समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर। यस सर।